प्रकाश भाई और मुकेश जी बाहर हैं, फोन पे अभी भी वो, अब मुकेश सर अंदर हैं। इन दोनों के सहयोग से मैं आप तक पहुंच पाया। तो सबसे पहले मैं आप दोनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना परिश्रम किया। और दर्शक एक हो या 50 या 500, दर्शक हमेशा दर्शक होते हैं। मैं मानता हूँ कि चाहे 5 भी लोग हों, और अगर वो उतनी ही शिद्दत से नाटक देख रहे हैं जितनी शिद्दत से मैं नाटक कर रहा हूँ, तो हम दोनों की भूमिका एक बराबर है। शायद दर्शक की भूमिका मेरे से अधिक है। तो सबसे पहला प्रणाम मैं आप सबको करता हूँ। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ और पिछले लगभग 15 सालों से देश भर में घूम कर अलग अलग तरह की कहानियाँ परफॉर्म करता हूँ। उनमें से एक ये कहानी है जिसके अधिक मंचन हुए हैं। बाकी कुछ और मेरी कहानियाँ हैं, कुछ प्रस्तुतियाँ हैं, जो कुछ 1-2 नाटक ऐसे हैं जिनमें कोई कहानी नहीं है, जिनमें कोई संवाद नहीं है, मूक अभिनय है, और एक ये कहानी है जिसके अधिक मंचन हुए हैं। और इसकी शुरुआत हुई 2010 में। इससे पहले 2000 से लेकर 2010 तक जम्मू में ही रहकर मैंने प्रोसीनियम थिएटर किया। पर एक दिन इस तरह के हालात हो गए कि मुझे लगा कि मुझे थिएटर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक अभिनेता होने के नाते मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि मुझे मौका मिलेगा परफॉर्म करने का। तो एक समय ऐसे हालात हो गए कि मुझे लगा कि इसके आगे मैं थिएटर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि संसाधन भी नहीं थे। तो फिर कुछ समय के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि कुछ है मेरे अंदर जिसे मैं किसी और माध्यम से व्यक्त कर सकता। तो मैंने कहानी का माध्यम चुना, और ये कहानी 2010 से चल रही है। आज हम कुछ स्टूडेंट भी हैं तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप अगर थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि कहीं आप ऐसा महसूस करें कि जैसे आपकी अपनी कहानी ही चल रही है। थोड़ा सा मैं कहानी के बारे में पहले बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा सा अभिनय करके कहानी प्रस्तुत करूंगा। इस कहानी में एक लड़का है जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है, 6ठी क्लास में। इस लड़के के पिताजी मजदूरी का काम करते हैं। जब ये लड़का स्कूल जाता है तो उसके टीचर पूछते हैं, बेटा जरा आप खड़े हो जाओ। बोलता है, यस मैम। आपकी किताब कहाँ है? तो पापा लेकर नहीं देते, चलो क्लास के बाद। ऐसा कई बार घर पे जाता है, पिताजी को जाके बोलता है कि डांट पड़ती है स्कूल से, किताब लेकर। तो पिताजी बोलते हैं, देख मैं तो पूरा दिन बाहर मजदूरी कर रहा हूँ, 400 रुपए कमा रहा हूँ। वो 400 रुपए में घर चलेगा, या तेरी माँ की दवाई आएगी, या तेरी किताबें आएंगी, तू खुद सोच। फिर इस लड़के ने सोचा कि बात सही है पिताजी की। अगर बार बार पिताजी को कहा किताबों के लिए, तो हो सकता है एक दिन पिताजी मुझे कहे कि तू पढ़ाई छोड़ दे। तो इस लड़के ने एक तरकीब निकाली। जो भी क्लास में टीचर पढ़ाते थे, या तो क्लास में याद कर लेता, या फिर जब घर जाता है तो अपने दोस्त को बोलता, थोड़ी देर के लिए अपनी किताब दे मेरे को। तो चलते चलते अगले दिन जो क्लास में सुनाना था या टीचर को जो टेस्ट देना था, वो चलते चलते याद कर लेता। और इसी तरह से 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की। 12वीं कक्षा का पहला इम्तिहान था। इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया। इस तरफ आ जाए सर, इस तरफ। इम्तिहान देने के लिए स्कूल गया। जब स्कूल से वापस आया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि लड़का वापस कभी स्कूल नहीं, पढ़ाई छोड़ दी। और आज ये लड़का यहीं पर, अभी आप जब लोग आ रहे थे तो आपने देखा होगा कि उस तरफ कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी आवाज आपको सुनेगी। तो ये लड़का यहाँ पर पिछले 1 महीने से काम कर रहा है। लगभग 1 साल पहले पढ़ाई छोड़ी इसने, 12वीं कक्षा में। तो आज आप लोग यहाँ आ रहे थे तो मुझे लगा कि इस लड़के को मैं लेकर आऊँ और आपसे मिलना चाहते हैं सर। चलिए
मिलते हैं इस लड़के से। शुरुआत में लड़का थोड़ा सा चिल्लाएगा, थोड़ा गुस्सा करेगा, रहेगा ना। आइए प्लीज आइए। छोटे आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये नाटक इस तरह का नहीं है कि दर्शक बीच में आएंगे तो नाटक खराब नहीं होगा। दर्शक आते रहेंगे, नाटक चलता रहेगा। प्लीज बैठिए। तो अब मैं बुलाता हूँ इस लड़के को और हम लोग सुनते हैं इस लड़के की कहानी। थोड़ा सा गुस्से में है, मगर जैसे ही आपसे बातचीत करना शुरू करेगा तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए। प्रस्तुत है आपके सामने माँ मुझे टैगोर बना देगा, 1639 का बच्चा। माँ बार बार फोन करके पूछ रही है क्या बोलो। मेरा घर नहीं यहाँ पर, काम करने आया था। अभी तो आप लोगों को ये कपड़े बहुत साफ लग रहे होंगे ना, क्योंकि आज एक हफ्ते के बाद हुए। कल शाम को देखोगे ना, पसीने से मिट्टी से पूरे भरे हुए। जिस दिन यहाँ पर आया था उस दिन इतने प्यार से बात कर रहा था, मेरे को बोल रहा था अपने बच्चों की तरह रखूंगा। ऐसे अपने बच्चों को रखता भाई? मां बहन की गंदी गंदी गालियां निकालता कोई? नहीं देने पैसे तो बोल दो एक बार। एक मिनट रुको। एक काम करना, अभी 7:30 बजे का बोला था ना, 7:30 भी बज गए। अब कहीं जब आएगा वापस बता देना। अगर सुबह तक पैसे नहीं दिए तो जाकर पुलिस स्टेशन में बता दूंगा। पागल छोटे कोई नहीं है यहाँ पे। आप लोग मेरे को माफ कर देना, यहाँ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए। अगर जो बात इसने बोली ना मेरे को, अगर वो बात आप में से किसी को ये बोल देता ना, आप लोगों को मेरे से भी ज्यादा गुस्सा आता है। अच्छा एक मिनट ब्रेक लेते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में? आप नहीं पढ़ते। आप पढ़ते हैं कॉलेज में? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? इसे कर रहे हैं। एक साल में लगभग कितने पैसे खर्च होते हैं आपकी पढ़ाई पर, आपको पता है? आइडिया से बताएं। 80,000। वो पैसे आप खुद अर्न करते हैं, मम्मी पापा देते हैं? एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगली बार जब आप अपने पापा को बोलेंगे
कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस देनी है। अचानक से आपके पिताजी आपको बोले कि आज के बाद मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा, तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम जाकर कहीं काम करो। जिस कंफर्ट जोन में आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक झटके में बाहर आ जाए, आपको लगे ये लाइफ कितनी मुश्किल है। माफी चाहता हूँ बोलने के लिए, मैं ऐसा नहीं चाहता। दरअसल इस लड़के की बात अभी सुना रहा था। इस लड़के जैसे सरकार कहती है कि 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। माफ करिएगा, सरकार झूठ बोलती है। आंकड़ा बहुत बड़ा है। लाखों बच्चे हर साल ड्रॉप आउट होते हैं। उनमें से कुछ बच्चे मेहनत करके आगे पहुंच जाते हैं और ज्यादातर इसी तरह से मजदूरी करते हैं। माफी चाहता हूँ रुकने के लिए, बीच बीच में ऐसे तरह बातचीत करने का मूड होता है। चलिए वापस हम नाटक की तरफ चलते हैं और सुनते हैं आगे की कहानी। जिस दिन यहाँ पर आया था ना, घर पे बोलकर आया था 1 महीने में वापस आ जाऊंगा। मालूम है कौन सी तारीख को आया था? पिछले महीने की 21 तारीख को। तो 21 तारीख से ये वाली 21 तारीख तक 1 महीना हुआ। बोला नहीं था मैंने पहले 18 तारीख को कि मेरे को 21 तारीख को पैसे चाहिए? जब मैं यहां पर आया था 2 दिन पहले मां के साथ गया था हॉस्पिटल में। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया मां का, उस डॉक्टर ने मेरे को दवाई वाली पर्ची के ऊपर 27 तारीख की डेट लिख कर दी। बोला था 27 तारीख को अपनी मां को लेकर आना हॉस्पिटल में। इसको ठेकेदार को जाकर बोला, मैंने कहा पैसों का हिसाब करो, मेरे को घर पे जाना है। उस दिन गया, मैं चुपचाप खड़ा था, कुछ नहीं बोल रहा था। 4-5 लोग खड़े थे, सबके सामने मेरे को बोल रहे थे, तेरी माँ बीमार है तो तेरे घर का ठेका थोड़ी ले, तेरी माँ मरती है तो मर जाए, मैं क्या करूं? तुम लोग बताओ, ऐसा बोलना चाहिए किसी को? जब वापिस आएगा ना, मैं बोलूंगा नहीं देने ना पैसे तो मत दो, मैं जा रहा हूं घर पे। और सुनो एक बात बताता हूँ, जब मैं पहले काम नहीं करता था, वो स्टेशन के पास इसके पास में काम करता था, वो जो ठेकेदार था ना, वो इतना अच्छा था, सारे लड़कों को ओवर टाइम करने के लिए बुलाता था। सबको मिलते थे 1 घंटे के मिलते थे ना 30 रुपए के हिसाब से। मेरे को मिलते थे 3 घंटे काम करने के 120 रुपए। और वो पैसे में खर्च नहीं करता था, वो पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा देता था। अभी मेरे अकाउंट में पता है कितने पैसे हैं? माँ को भी नहीं पता है। मेरे अकाउंट में 12,700 रुपये। उसमें से ना घर जाकर 10,000 निकाल कर मैं माँ को दे दूंगा, माँ को बोलूंगा ठेकेदार से भी। आप लोग मेरे को माफ कर देना, ऐसे यहाँ पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। तो कौन सी क्लास में पढ़ती है? जैसे तू रोज स्कूल में जाती है ना, मेरी तरह पहले मैं भी स्कूल जाता था। और जो मेरा स्कूल था ना, मेरे घर से कितना दूर था मालूम है? मेरे घर से था 4 किलोमीटर। मैं पिताजी को बोलता ना सुबह कि सारे बच्चे उस ऑटो में बैठ के जाते तो 10 रुपए दो। पिताजी पता है क्या बोलते? पिताजी बोलते स्कूल जाना तो जा, वरना स्कूल छोड़ दे। मैं बोलता नहीं देने 10 रुपए तो मत दो। मैं स्कूल होता था 9 बजे, मैं निकलता कई बार 7 बजे, कई बार 7:30। और जितने बच्चे आते थे ना, वो साथ में बैठकर सारे बच्चों से पहले बोलता था। अब तो 1 मिनट, ये लड़की के पास जो बैग है, मेरे स्कूल का बैग भी तो ऐसा ही था। 1 मिनट बैग दिखा दे। ऐसा कैसे हो
काम करने के लिए आया, थोड़ी देर के बाद चला जाऊंगा। मैं तेरा बैग एक बार अपने कंधे पे लगा कर देख लो, लगा लो, घबरा क्यों, ये वापस दे दूंगा। खाली एक बार अपने कंधे पे लगा कर देखता हूँ, ठीक है? 1 मिनट फिर वापस दे दूंगा। एक बार खाली कंधे पे लगा कर देखूंगा मेरे को कैसा लगता है। सच्ची बात बताऊं, आप सब लोगों को देखकर ये बैग अपने कंधे पे लगाकर मेरे को अपने स्कूल की कहानी याद आ गई। अच्छा, अगर आप लोग 5-7 मिनट या 10 मिनट आप लोग अगर यहाँ पर ऐसे बैठे हो तो मैं आप लोगों को अपने स्कूल की कहानी सुना दूं? सुना दूं? बीच में उठ के तो नहीं जाओगे? नहीं। बातें तो नहीं करोगे? पहले सोचने दो कौन सी क्लासेस सुनो। 1 मिनट मैं सुनाता हूँ, पता है कौन सी क्लासेस? 6 क्लास से नहीं सुना सकता, 6 में बहुत डंडे पड़ते। 7 से सुनाता हूँ, हंसना मत, चुप रहना। इंग्लिश की क्लास है सबसे पहले 7 क्लास में, तो आगे से इंग्लिश वाले सर आएंगे, सब सर के सामने बिल्कुल सीरियस फेस बना के रखना, सर की चेयर लगा दो, यहाँ पर सर बैठेंगे, और जो बाद में बच्चे आएंगे ना बीच में, उनको बोलना बातें मत करना और चुपचाप से अपनी क्लास में चले जाना। सुनो मत बिल्कुल भी, सर के आने से पहले टाई बांध लेते। देखो कैसे टाई बांधते, ऐसे पकड़ के टाई को ऐसे करके डाला गले में, उसके बाद में ऐसे घुमाया, उसके बाद में ऐसे किया, उसके बाद ऐसे ऐसे, और उसके बाद उसको पता होगा मेरी टाई देख ठीक लग रही है। तेरे को टाई बांधना आती है? नहीं आती? तो अगर तेरे को खुद नहीं आती फिर मेरे को क्यों सिखा रही है? खुद तो सीख ले पहले। मैं कहाँ खड़े रहूंगा? ऐसे खड़े रहूंगा जब सर में आएंगे तो हो जाऊंगा। तो देख सर की चेयर की तरफ आधा मिनट आगे चुप बैठे बैठे उससे लग रहा है सर समय कमें सर मैं अंदर आऊं? सर आप पहले एक बार मेरी बात सुन लो। मैं सर आपको सच्ची बात बता रहा हूँ सर, जो भी क्लास में बात हुई थी सर, मेरे को मैम ने बोला अपने दोस्त को 10 मिनट के लिए कॉपी दे। सर 10 मिनट वो बोल कर गया सर। सर नहीं वो नहीं है सर जिसको आपने खड़े किया था। हाँ सर 10 मिनट बोल कर गया, 7 दिन से स्कूल ही नहीं आया सर। आज सुबह आकर बोल रहा कॉपी गुम हो गई। सर ये बैठा हुआ सर देखो स्माइल कर रहा सर। मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, 2-3 थप्पड़ लगाना सोचते सर। लेकर आऊं सर? थप्पड़ जोर से लगाना। सर के सामने जाकर ज्यादा एक्टिंग मत करना, ऐसे खड़े रहना, ऐसे हाथ रखना और सीरियस फेस रखना। रुक पहले पूछता हूँ सर से। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जो क्लास में नई लड़की आई है सर उसको देखता है। जल्दी पढ़ेंगे, रोने वाली शक्ल और बाल पकड़ कर सॉरी सर, अगली बार से नहीं होगा। कुछ नहीं बोला ना सर। अब देखो कैसे डंडे पर आप क्या कर रहे हैं क्लास में? रखिए जब Hey guys, students,
है वो स्टूडेंट। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड। जरा ताली बजाइए इनके लिए। तुम लोग ना चुप करो। तुम लोगों को पता है जब मेरे को बोलते ना सर ऐसे, मैम भी बोलते, मैम बोलते तेरी कभी स्कूल से छुट्टी नहीं होती, तो मैम से पूछता, मैम आप खुद सोचो, जिस दिन पिताजी ने बोला कि स्कूल छोड़ो मेरे साथ काम करने के लिए चल, उस दिन तो स्कूल से हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी ना। मैं तब तक स्कूल से एक दिन की भी छुट्टी नहीं करूंगा। और सुनो, हमारे स्कूल में पहली क्लास हो गई ना इंग्लिश की, इंग्लिश के बाद मैथ के बाद साइंस की, और जब होती ना हिंदी की क्लास, हमारे जो हिंदी वाले सर है क्लास में आकर पहले बच्चों को ऐसी कोई बात सुनाते, बच्चे हंस के पागल हो जाते, और उसके बाद सर जब पढ़ाते हैं बच्चों को सारा काम तो क्लास में याद हो जाता है। हंसना मत, हिंदी वाले सर आएंगे, कहानी सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। तुम ना ज्यादा होशियार मत बन, तेरा नाम सर ने लिखा हुआ, अपनी कॉपी चेक करवाओ सर को। बाहर से आ रहे हैं सर। नमस्कार बच्चों। बेशर्मा, नमस्कार का जवाब कौन देगा? नमस्कार नमस्कार सर। सर आप लेट क्यों आए क्लास में? हैं लेट क्यों आए? चलो कुर्सी लो वहां पे। चल बैठ अपनी जगह पर, उधर बैठ सामने। आगे से लेट नहीं आना। पिछले साल फर्स्ट आया था स्कूल में, बहुत अच्छा लड़का है। होमवर्क किया सबने? यस। बेटा चश्मा लाना भूल गया, चश्मा कितने का लिया? अरे चश्मा दिखा, कितने का लिया? 400। फीस तो जमा नहीं करवाई, 400 के चश्मे खरीदे। देखिए बेटा, मैं जब छोटा था 5वीं कक्षा में, मेरी क्लास में 25 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 25। बेटा हमारे साथ में बच्चों को लेकर कई बार घूमने जाते, और एक बार हमारे जो सर है बच्चों को लेकर गए रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में। रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल का नाम था शांति निकेतन। 15 बच्चे थे, स्कूल थोड़ा दूर था, सर आगे आगे जा रहे थे, बच्चे पीछे पीछे, सर आगे आगे, बच्चे पीछे पीछे। 5 मिनट के बाद देखा सर पीछे पीछे बच्चे आगे। जैसे साल क्या कर, और देख ले, मेरी बात सुन ले, फैशन के चक्कर में मत फंसना, बता रहा हूं, पढ़ने वाली लड़की है तू। और ये बाल वाले ऐसे निकाल लिए ना इधर से, मैं तो क्लास में अगर ऐसे दिख गया ना, मैं तो काट दूंगा तेरे बाल। तो बेटा हम लोग आजा बेटा, आजा, चल अंदर आ। वहां क्या कर रहा है? खड़े हो, इधर आ, जरा इधर आ, 1 मिनट रुक जा, इधर आ जरा। कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास? चल चल अंदर, चल अंदर, चल। और मेरी बात सुन, पिताजी को इधर देख, पिताजी को लेके आना सुबह, पेरेंट टीचर मीटिंग है। तो बेटा हम लोग 1 घंटा वहां खड़े रहे, मगर हमें ये समझ नहीं आया कि इनमें से टीचर कौन है और स्टूडेंट। जब हम लोग जाने लगे तो रविंद्रनाथ टैगोर बोले, सबसे बड़ा टीचर तो वही है जो अपने जीवन में कभी भी अपने आप को भीतर से टीचर ना माने। टीचर तो वो है, टीचर तो वो है जो एक स्टूडेंट की तरह हर समय कुछ नया सीखे, और जो सीखे उसे पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ता चला जाए। वाह 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 वाह। मैंने बोला सर इतनी किताबें पढ़ी हैं आपके पास, एक किताब मेरे को दे दो। मेरे को बोले अपनी किताबें पढ़। अपनी किताबें क्या पढ़ो? ना इंग्लिश की बुक, ना साइंस की, ना मैथ की। 2 बार टेस्ट हुआ, दोनों बार पता क्या हुआ? दोनों बार जब मैं टेस्ट चेक करवाने के लिए गया मैम के पास, तो मैम ने कहा तेरे नंबर कम आ रहे, जा घर पे जाकर अपने पिताजी को बोल जाकर। मैंने कहा पिताजी को मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पिताजी बोलते कि स्कूल छोड़ दे। अगर मेरे को एक किताब मिलती ना कविताओं की, मैं भी अपनी कविता बना सकता हूँ। 1 मिनट रुको, बहुत याद आई।
हमारे स्कूल में एक मैम है, उनके ऑफिस में बहुत किताबें पढ़ी। जो उधर बैठे हैं ना, ब्लू सूट में जो उधर बैठे हैं, चश्मा वाला था, वही वाले मैम। चुप रहना, हंसना मत। मेरे कपड़े ठीक है, आपके पास जा रहा हूँ, हंसना मत। मैम आप जब दूसरी क्लास में बच्चों को कविता सुना रहे थे, मैं पीछे वाले डेस्क पे बैठा था। मैम आपकी कविता सुन के ऐसा लग रहा था मैम अगर मेरे पास वो किताब होती मैम मैं एक बार पढ़ के नई कविता लिख के दिखा सकता था। मैम अगर आप एक दिन के लिए एक किताब देंगे, कल आपको वापस दे दूँ। मैम ठीक है, हम जाओ, हम जाओ। बोले ठीक है। मैंने कहा जाओ, बोले जाओ, किताब तो दी। पहले ही पता था, ऐसे बातें करके खुश कर देते। ए जल्दी बोल, कल कौन सा टेस्ट है, मैथ का कि इंग्लिश का? इंग्लिश का लास्ट में। अगर एक किताब मिल ये क्या हुआ? ये वाली किताब मेरे बैग में कैसे आई? ये तो मैथ की किताब है। ओह अच्छा, अब समझा। मैं पानी पीने गया था तभी छुपाई होगी। एक किताब का नाम पढ़ के रखे, जोर से बोलना। मैम ये कैसी कविता? जब आप क्लास में आएंगे वापस ले लो। मैम ने क्या किया, ये बात सर को बता दी और सर अगले दिन सुबह सुबह क्लास में आकर क्या बोले, सुनो। अरे लड़का छोटा था तब से मेरी गोदी में खेल रहा, कितना बड़ा हो गया है, अब तो दाढ़ी मूंछ भी आ गई। मेरे पास चल इधर। ऐसे खड़े होते सर के सामने, सीधे खड़े हो सामने। छोटा था, पूरा टाइम मेरी गोदी में बैठा रहता है, देखो कैसे शर्मा रहे हैं। तू कल मैडम के पास गया था किताब ले गया था, मैडम ने तेरे बैग में किताब छुपाई, कितनी बार पढ़ी सच बोल? एक बार कि दो बार? एक बार। और एक बार पढ़ के छोड़ दिया? कैसे बैठता था मेरी गोदी में इधर? अरे क्यों शर्मा रहा है, बैठ जा इधर। अरे बैठ जा बेटा। अरे पूरी बात सुना, जब इसकी मम्मी आई थी रोने लगता तो मैं गोदी में उठाता, जैसे गोदी में उठाता उसी समय सुसु कर देता है। आज तो नहीं करेगा। चल बैठ कुर्सी पे, बैठ जा। चुप हो जाओ, सबसे होशियार लड़का हमारे स्कूल का। देखो बेटा, बच्चों को कभी हार ना देना, बार बार कोशिश करो, देखना एक दिन तू भी अपनी कविता लिखेगा, क्योंकि तेरे अंदर भी एक टैगोर है। इधर सुन, मेरे को जब सर ने ऐसे समझाया ना, उसके बाद तो मैंने उस किताब को पता है कितनी बार पढ़ लिया, कम से कम 40-50 बार। जिस दिन पहली कविता लिखी ना, सर के घर पे गया, सर खाना खा रहे थे, मैं सर के सामने गया, जाकर अपनी वो कविता रखी ना, सर ने सारे बच्चों को बुलाया, बोले सुना कविता। जब मैंने कविता सुनाई, कैसे करके मेरे सर के ऊपर हाथ रखा, बोले तेरी कविता मेरी कविता से भी सुंदर है और तू एक दिन टैगोर बनेगा। मैं भाग के घर पे गया, माँ को बताया। मैंने कहा सर बोले तो टैगोर बनेगा। माँ को कम सुनाई देता, माँ बोली तू मोर क्यों बनेगा? मैंने कहा मोर नहीं, टैगोर। उसके बाद सुनो, 9वीं क्लास का रिजल्ट निकला और जिस दिन 10वीं क्लास का रिजल्ट निकला था, हमारे गांव का बूढ़ा सरपंच आ गया स्कूल में। अभी देखना वो सरपंच आएगा बाहर से, उसका पोता इसी स्कूल में पढ़ता है, देखना कैसे शोर मचाएगा। ये बेटा, ये फनकार हाई स्कूल यही है बेटा? हाँ यही है। हाँ यही। मेरा पोता पढ़ता है 11वीं। ए लड़के, ए बेटा कमर में बड़ी तकलीफ हो जाता, छोटे हाथ पकड़। अरे उधर लेकर चलना, बाहर कहाँ ले जा रहा है? आगे चलना।
अरे बेटा ये क्या बताऊं, बुढ़ापे में बड़ी बुरी हालत है। अरे उधर बिठा कुर्सी पर। राम राम राम, कुर्सी आगे कर बेटा। अरे बेटा हाथ मत छोड़ना अभी। क्या बताऊं बेटा, बुढ़ापे में इतनी बुरी हालत होती है ना। अरे तू तो मेरे से भी ज्यादा कमजोर लग रहा है। जा बेटा जा। अच्छा बात सुन एक मिनट। अरे सामने आ जाए थे बेटा। तू कौन सी क्लास में है? मैं कॉलेज में। बेटा कमर में बड़ी तकलीफ है, थोड़ा कमर लगा। अरे इधर है कमर, इधर ऊपर। अरे दबाना कमर दबा। मास्टर जी ये हालत हो गई आजकल, ये नहीं पता कि कमर कहाँ कंधा कहाँ, खाली मोबाइल का पता है इनको। थोड़ा कंधा भी दबा। हाँ ऐसे बच्चे होने चाहिए। आजकल के बच्चे तो पानी का घूंट नहीं पिलाते। घर कहाँ है तेरा लड़के? अरे घर कहाँ हुआ तेरा? घर बताना कहाँ तेरा? नाना खेड़ा। तो जोर से बोल। नाना खेड़ा। मेरे को बता रहा नाना खेड़ा, आधी जिंदगी निकल गई नाना खेड़ा में। हैं? बच्चे बच्चे को जानता हूं मैं। बैठ के खड़े कुर्सी पर। वो जो देशमुख है, किराने की दुकान है उसकी, मेरा भतीजा है। तेरा घर कहाँ है? उसके मंदिर से आगे है कि पहले? अरे मंदिर से आगे है तेरा घर कि पहले है? अरे रुको मैं तो बच्चे को जानता हूँ। तेरे पिताजी का नाम क्या है जरा बता, तेरे घर के बारे में बता दूंगा। क्या नाम तेरे पिताजी का? लीलाधर जी का लड़का है। अरे बेटा तेरे पिताजी मेरे भतीजे लगते। चल पाओ हाथ लगा, चल उठ, पाओ हाथ लगा। चल बैठ जाओ उधर, फोन करूंगा शाम को। है तेरे रिश्ते की बात चला रहा अपने गांव में है। अच्छा एक बात बता, मास्टर जी कहाँ बैठे जो मैथ पढ़ाते? यही बैठे थे। अरे देखा नहीं मैंने। राम राम मास्टर जी, क्या हाल चाल है? बस ठीक है मास्टर जी। बैठे मास्टर जी, मेरा पोता पढ़ता है 11 में, मैं लेकर आऊं इसको, इसकी टांगें तोड़ दूंगा आज। कहाँ गए? इन पलों का कहीं बेशर्म। देख लिया, बेगाना लड़का उठा अपना लड़का छुपा। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल बाहर। चलो इधर नमस्ते कर पहले मास्टर जी को जाकर। बैठ कुर्सी पर, इधर बैठ, इधर बैठ। अभी सीरियस सीन चल रहा है, रोने वाली शक्ल बना, गर्दन नीचे कर। देखा कैसे नेचुरल एक्टिंग कर रहा है। मास्टर जी एक हफ्ता खाना नहीं खाया, 25,500 का मोबाइल लेकर के रख जेब में इसको। एक बच्चा होता मैडम जी, एक बच्चा होता है घर पे। इतनी मुसीबत डालते माँ बाप। अपनी माँ को बोलता है अगर मोबाइल नहीं दिया घर छोड़ के भाग जाओ। क्या करे मैडम जी माँ बाप, पेंशन के पैसे थे। हंसना मत पे, तेरी टांगे तोड़ दूंगा आज। बेटा पंखे पे पड़ते, मैंने रात को कहा मोबाइल छोड़ा, मेरे को बोला सो जाओ। रात को 1 बजे पकड़ा, कान में मोबाइल लगाकर ऊपर से चद्दर देकर आई लव यू। जिसने मोबाइल लेकर दिया उसको तो तूने आई लव यू नहीं बोला। कल रात को मैंने गिन के रखी थे 1200 रुपए, 100 का 200 का नोट कहाँ गए? नहीं शर्म नहीं आई तेरे को? है 200 रुपए निकालने लगा, तेरे को शर्म नहीं? 200 रुपए निकाल रहा है।
थोड़ा घुटना दबा नीचे। अरे गर्मी लग रही है, हवा कर। अरे बच्चों के सामने डांट दिया, दादा की जगह पे खाना नहीं खाया। गलती हो गई मेरा, नहीं मारूंगा मैं। गर्मी लग रही बेचारे। जिसको आई लव यू बोल रहा था उसी से शादी करवाऊंगा। पहले पढ़ाई तो पूरी कर, इस बार फर्स्ट आएगा मोटरसाइकिल करवाऊंगा। कौन सा मोटरसाइकिल बोल रहा था कि वो जो 3 लाख का आता है वो पेटीएम? अरे वही दिलवाऊंगा, फर्स्ट आना पड़ेगा। हैं इधर आ, ये जो सब तेरे पे हंस रहे ना, सबको बोल के बता जोर से, इस बार फर्स्ट आके दिखाऊंगा। अरे ताली बजा दो इसके लिए। पहले मेरे इन दोस्तों के लिए एक बार जोरदार ताली। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा सहयोगी कलाकार नहीं है, तो मैं दर्शकों को ही अपना सहयोगी बनाकर अभिनय करता हूँ। अब मैं आपको इस कहानी के अंतिम पड़ाव की तरफ लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा नरेट करता हूँ कहानी को, उसके बाद में एक अंतिम दृश्य है वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कक्षा 10 का ये लड़का पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया। न्यूज़पेपर पे फोटो छपा, उसके नीचे इसका नाम, इसके पिताजी का नाम, 98.5%। इतना खुश हुआ कि सोचा कि सबसे पहले ये बात जाकर पिताजी को बताऊं। 4 किलोमीटर दूर है इसका घर। बैग उठाया कंधे पर और घर की तरफ भागना शुरू किया। पिताजी खाना खाकर बाहर बैठे। इसने बैग रखा बाहर और वो न्यूज़पेपर निकाला और न्यूज़पेपर जाकर पिताजी के सामने रख दिया। पिताजी को बोला कि ये देखो मेरा फोटो छपा है अखबार में। पिताजी ने देख लिया। अब धीरे से पिताजी को बोलता है, बाबा वो 2 दिन के बाद 11th क्लास का एडमिशन शुरू होना, उसके लिए 750 रुपये जमा करवाने इसमें। अखबार के पढ़े, अखबार क्यों पढ़े? प्रिंसिपल सर के ऑफिस के बाहर जो बोर्ड लगा है, सबसे ऊपर जिस लड़के के नंबर है कितने मालूम है? 96%। 98% नंबर आए मेरे। कुछ दिन तक स्कूल नहीं गया। कुछ दिन के बाद शाम को खाना खा रहे थे तो पिताजी ने देखा कि एक रोटी तोड़ता है और थोड़ी देर चबाता है, उसके बाद चुपचाप बैठा रहता है। पिताजी ने पास में बुलाया, पास बिठाया और पूछे कि अगर तेरे को भी मैं बोलूँगा स्कूल चले जा तो तुझे भूख भी लग जाएगी और सब काम ठीक हो जाएंगे। तो धीरे से पिताजी के पास गया और पिताजी के पाँव के पास बैठकर फुट फुट के रो रही और पिताजी को बोला कि पिताजी 2 साल के लिए स्कूल जाने दो, उसके बाद आगे की पढ़ाई में प्राइवेट करूँगा। पिताजी ने कहा देख पैसे तो नहीं है मेरे पास, तुम्हें जाना है तो चलो। स्कूल गया, अपने टीचर को बताया, कुछ दोस्तों से मदद मिली तो 11वीं कक्षा का एडमिशन उसने करवाया। 11वीं कक्षा में भी फर्स्ट आया और 12वीं कक्षा में इसको पता था कि इस बार अगर मैं 12वीं कक्षा में, आप कौन सी क्लास में? आपको पता है बोर्ड के एग्जाम की कितनी टेंशन होती है। तो 12वीं कक्षा का बोर्ड की परीक्षा थी और इसे लगता था कि अगर इस बार मैं
मेरिट में आऊँगा तो मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर पाऊँगा। तो पूरा साल बहुत मेहनत की। पहला पेपर था इसका अंग्रेजी का, पेपर देने के लिए स्कूल गया, पेपर भी बहुत अच्छा हुआ। और पहला पेपर देने के बाद बड़ी खुशी से भागता भागता ये लड़का घर जाता है कि अगले पेपर की तैयारी करता हूँ। घर पे जाऊंगा, माँ से खाने का डिब्बा दूंगा, उसके बाद दोस्त के घर पे जाऊंगा। ये सब बातें इसके दिमाग में चल रही थी। ये सब बातें सोचते सोचते ये लड़का एकदम घर के करीब पहुंच जाता है। और जब घर पहुंचता है उसके बाद क्या होता है आगे देखिए। जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मेरे घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं वहां पर। माँ, माँ, हमारे घर के बाहर कितने सारे लोग क्यों खड़े हैं? अम्मा, हुआ क्या? चाचा, ये देखो घर के बाहर कितने सारे लोग खड़े हैं यहाँ पर। दरवाजे से अंदर देखा, पिताजी वहाँ जमीन के ऊपर लेटे हुए और पिताजी के सर में से यहाँ से कितना सारा खून निकला। माँ रोए जा रही। मैं गया नहीं कल कमरे के अंदर, दरवाजे के पीछे जाकर खड़ा हो गया। जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे सबको मैं बोल रहा था कि हॉस्पिटल में लेकर चलो, हॉस्पिटल में लेकर चलो। इसके आगे मैं सुना नहीं पाऊंगा। मैं कहानी सुनाते सुनाते भूल गया कि मेरे को बाहर जाना है। किसी का मैंने बैग ले दिया था, वापस दे देता हूँ। जिसकी चाय की दुकान है मेरे घर के बाहर, वो अंकल आया, ऐसे करके मेरा हाथ पकड़ा, खींच कर अंदर ले गया, बोला अंदर चल, अंदर चल। अंदर गया, माँ ने देखा, माँ मेरे को देख कर और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चाय वाला अंकल पता क्या बोले? अपने पिताजी आखिरी बार उनका चेहरा देखिए।
कहानी है मेरी। उसके बाद मैं कभी नहीं गया स्कूल। जहां पर पिताजी काम करने गए थे, वो जो वहां से जो सामान लेकर आ रहे थे वापस, जो वो रिक्शे के ऊपर रख कर, जो सड़क बड़ी सड़क है जो हमारे गांव की, वहां से ऐसे करके मुड़े ना बाहर, जो मोड़ है ना, मोड़ के ऊपर पीछे देखा ही नहीं, पीछे से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी वाले ने इतनी जोर से टक्कर मारी, वहीं पर गिर गए कोने में जाकर। जितने लोग वहां पर थे ना आसपास में, वो बोल रहे थे तेरे पिताजी 15-20 मिनट पर वहीं पर पड़े हुए। जो आसपास में लोग आ रहे थे ना, तेरे पिताजी सबको पता क्या बोल रहे थे? तेरे पिताजी सबको बोल रहे थे कि मेरा लड़का जो है ना, वो सरकारी स्कूल में 12वीं क्लास का पेपर लिखने के लिए गया हुआ, उसका पेपर खत्म हो गया होगा, जो लेकर आओ उसको, उसका पेपर खत्म हो गया होगा। किसी ने नहीं बुलाया। 15 मिनट के बाद वहीं पर दम तोड़ दिया। अपने इन्हीं हाथों से पिताजी के शरीर को आग लगा दी। और मेरा क्वेश्चन पेपर था ना जो, वो वहां दरवाजे के बाहर गिर गया। जो लोग मेरे घर के अंदर आ रहे थे, सारे लोग उसके ऊपर पाँव रख के चले जा रहे थे। शाम को बारिश हुई, खिड़की के बाहर जाकर देखा तो बारिश के पानी के साथ मेरा वो पेपर भी बहकर चला गया। बस इतनी सी कहानी है मेरी। आप लोगों ने मेरी कहानी सुनी, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सर मुझे बोलते थे तू एक दिन टैगोर बनेगा। जब मैंने स्कूल छोड़ दिया ना, कितने समय तक यही सोचता रहा कि टैगोर बन के क्या होगा। जब शाम को भूख लगेगी तो कविता लिखने से पेट भर जाएगा, और जब मैं माँ के लिए दवाई लेने जाऊंगा तो डॉक्टर की दुकान पर जाकर अपनी कविताओं की डायरी दिखाऊंगा। एक दिन इतना गुस्सा आया ना मेरे को, मैंने सोचा कि ये जो सर बोलते हैं तेरे अंदर एक टैगोर है, मैं इस टैगोर को हमेशा के लिए बांट देता हूँ। जो मैंने ड्राइंग किए थे ना, 6 क्लास से लेकर 11th क्लास तक, कितने ड्राइंग के ऊपर फर्स्ट प्राइज मिले थे। सारे ड्राइंग जो थे ना, सर ने लैमिनेशन करवा के दिए थे। जो मेरी डायरी थी जिसपे कविता लिखता था, उसमें पता है कितनी कविताएं थी? 300 से ज्यादा। उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया, अंदर गया कमरे के सारे ड्राइंग के पेज लेकर आया और डायरी लेकर आया, जहां पर माँ खाना बनाती, वहां पर जाकर डायरी में से एक पेज फाड़ के फेंक दिया। माँ को बोला जब चूल्हा जलाएगी तो इसको भी जला देना। और एक सच्ची बात बताऊं, जब भी मैं तुम जैसे बच्चों को देखता हूँ ना पढ़ाई करते हैं, तो तुम लोगों को देखकर जो मेरे अंदर का टैगोर है ना, वो अपने आप जाग जाता है। और सुनो एक बात बता रहा हूँ, आज मैंने पूरे 2 साल के बाद एक कविता लिखी है। आप लोग बोलो तो सुना। अगर अच्छी लगेगी ना, एक बार मेरे लिए ताली बजा देना कविता सुनने के बाद। छोटी सी है, 2 लाइन की, सुनो। यहाँ से थोड़ा सा दूर एक छोटा सा गांव है। गांव में बहुत सारे घर हैं, छोटे और बड़े, पर गांव का जो सबसे छोटा घर होगा ना, 1 कमरे का, वो मेरा है। और उसमें 2 लोग रहते हैं, एक मैं, मैं सुबह काम पर जाता हूँ, शाम को लौट कर आता हूँ। शाम को माँ के पास बैठकर थोड़ी देर माँ के पाँव पर बैठता। माँ को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता हूँ तो माँ कई बार रोने लगती है। मैं माँ से कहता हूँ तू कभी मत रोया, जब तू रोती है ना तो फिर मेरे को भी रोना आ जाता है। और जब माँ सोती है ना, माँ के पाँव के पास अपना सर रखकर मैं भी सो जाता हूँ, और तब ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी नदी के पास में एक छोटी सी नदी सो रही है।
पहले सोचता था बहुत सारी किताबें लिख के टैगोर बनना। अगर सिर्फ किताबें लिख के टैगोर बनना है तो मुझे वो टैगोर नहीं बनना। सर, मेरे जो सर है ना, सारा जीवन बच्चों को पढ़ाते रहे, अपना घर नहीं बनाया। जितने पैसे मिलते थे सर को, सारे पैसे बच्चों पे खर्च कर दिए। कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ देता तो उस बच्चे के घर पे जाके झगड़ा करके उस बच्चे को साथ में लेकर आ जाते। कोई बच्चा अगर कोई बच्चा कॉलेज में जाता ना, तो कॉलेज के बच्चों को कई बार फीस देने के लिए पैसे नहीं होते, तो सर पता क्या करते, जो सर वो अपनी किताब छपवाने के लिए पैसे जमा करते थे ना, उसमें से पैसे उन बच्चों को दे देते। कितने बड़े बड़े कॉलेज से सर को लोग लेने के लिए आते, मगर वो गांव का स्कूल छोड़ के कभी नहीं गए। मेरे सर कभी टैगोर नहीं बने, और मेरे सर में मेरे जैसे छोटे छोटे ना जाने कितने टैगोर बना थे। टैगोर बनने का मतलब पता है क्या है? जब हम लोग अपने जीवन से सारा सुख निकाल कर दूसरों में बांट देंगे ना, जब हम लोग बिना स्वार्थ के लोगों को प्यार करना सीखेंगे, जब हम लोग जमीन पर गिरे हुए किसी इंसान को उठाकर अपने गले से लगाएंगे, तब हमें अपने अंदर एक और टैगोर दिखाई देगा। सर, मेरे जैसे बहुत सारे टैगोर आपको दिखाई देंगे रास्ते पर, उनकी आप कोई मदद मत करना, मगर एक बार ना उनके कंधे पर हाथ रख के ना उनको ये जरूर बोलना कि तुम भी टैगोर बन सकते हो। मैं जा रहा हूँ तो एक बात छुपा रहा हूँ, जो मेरे पेपर छूट गए ना 12वीं क्लास के, गांव में जाके फिर से फॉर्म भर के फिर से पेपर दूंगा, आगे की पढ़ाई प्राइवेट कर लूंगा, उसके बाद अपने गांव में जाकर मेरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा और उनसे बोलूंगा तुम टैगोर बनना। तुम लोग मेरे लिए छोटा सा काम करोगे? तुम करोगे? अगर तुम लोगों ने ये काम किया ना, देखना तुम लोगों को कितना अच्छा लगेगा। अभी जब तुम लोग यहाँ से ये नाटक देखकर तुम लोग अपने घर पे चले जाओगे, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो जाएगा, जब तुम लोग रात को सोने लगोगे ना, तो सोने से पहले ना एक बार चोरी से अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, एक बार कुछ बोलना मत, बस एक बार उनका चोरी से चेहरा देखना। और उनका चेहरा देखने के बाद ना एक बार तुम सब लोग अपनी आंखें बंद करना, और अपनी आंखें बंद करके ये सोचना तुम लोग के मम्मी पापा ने यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितनी मेहनत की है। तुम जितने पैसे मांगते हो, जितनी चीजें मांगते हो, वो सब लाकर तुमको देते हैं। कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, मगर फिर भी तुम लोगों को मना नहीं करते। प्लीज कभी भी अपना समय बर्बाद मत करना। और जब आप घर पे जाओगे, सबसे पहले मम्मी दिखाई देती है ना, भागते भागते मम्मी के पास जाके ना देखो ऐसे करके ना जोर से मम्मी का हाथ पकड़ लेना, हाथ पकड़ के एक बार थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलने के बाद अपनी मम्मी को जोर से गले लगा लेना। शाम को जब पापा आएंगे ना, पापा को भी जोर से हक करना और पापा से कहना आप चिंता मत करो, हम पहले से ज़्यादा मेहनत करेंगे। और जाने से पहले आप लोगों को एक गाना सुनाता हूँ, मेरे सर ने सुनाया था। सर बोलते जीवन में जब थक जाओ और जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो बार बार इस गाने को गाना। ये दूसरी भाषा में है मगर फिर भी समझ में आएगा। सुनो। যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে, যদি তোরে ডাক শুনে কেউ না আসে
एक 10 मिनट बस। आप सभी का बहुत धन्यवाद। और यथार्थ सांस्कृतिक संस्थान की ओर से प्रकाश देशमुख जी हमारे आज के कलाकार, जिनके मुझे नहीं लगता आप किसी भी परिचय के मोहताज रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। ये सिर्फ यथार्थ सांस्कृतिक संस्थान, मतलब सर से बोलता हूँ कि वरिष्ठ लोग हैं वहाँ और हाँ, सर का सम्मान। ये सिर्फ प्रकाश देशमुख जी या यथार्थ सांस्कृतिक संस्थान की ओर से ही नहीं, बल्कि उज्जैन रंग जगत, उज्जैन कला जगत की ओर से है। तो मैं आदरणीय शरद शर्मा जी से, मालवीय जी से, हफीज खान साहब से अनुरोध करती हूँ। हाँ जी, राजेश जूनवाल जी आए। आइए सर, ये उज्जैन रंग जगत की तरफ से हमारा एक छोटा सा प्रयास सम्मान था आपके लिए। थोड़ी बात भी करना चाहेंगे। हम चाहते हैं जितने रंगकर्मी हैं, ये एक अनूठा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपीरियंस था। ज़रूर इनसे जानना चाहेंगे कि ये कहानी कैसे चुनते हैं और यही कहानी क्यों चुनी, और किस किस तरह की कहानी चुनते हैं, और किस कठिनाई से यहाँ तक पहुँचे हैं 15 सालों में, क्या क्या अनुभव है। ज़रूर पहले सम्मान करा दीजिए। उसके बाद ये बात करेंगे। पहले सम्मान विजेंद्र वर्मा जी से भी अनुरोध है, आए और उनका स्वागत करें। नाती को लेने आए थे, सर बैठे। ये आवाज पे कोई ना आए तो फिर चल। ये जीवन का सत्य है। बहुत मतलब हमारे जो नए रंगकर्मी हैं, जो सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही प्रेरणादायक और आगे। पहले बताया तो उससे वही का हिस्सा बना रहे। हाँ, बाकी और ज़्यादा इतना सीखा। सर एक दो मिनट सर, जो ये यात्रा कर रहे हैं बच्चों को प्रेरित करने के लिए, तो ये ना किसी सरकारी सहायता से करते हैं और ना ही कोई इनके पास मतलब ऐसा ये बच्चों को प्रेरित करने के लिए एक अपना आंदोलन लिखा है। तो इसमें अगर आप लोग कोई सहयोग कर पाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ताकि ये यात्रा इनकी चलती रहे। हम हमारी संस्था की तरफ से एक जो इनका छोटा सा मानदेय तो नहीं मैं बता रहा हूँ क्या है, लेकिन ये एक छोटा सहयोग है जो हम कर रहे हैं सर। मेरा नाटक नुक्कड़ शैली का नाटक है, तो नुक्कड़ नाटक की यही पता है। नाटक के बाद एक झोली चलाते हैं, जो दर्शक खुशी से देता है हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो एक साइड पर एक कपड़ा है, आप स्वेच्छा से जो भी आप सहयोग करना चाहें कर सकते हैं।